प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग 2 अक्टूबर से संबंधित की घटनाओं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास यहां पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहां देख पा रहे होंगे, माता करेला भवानी डोगरी मंदिर स्थित है। 4 विकल्प हैं, डोंगरगढ़, गुरूर, धमतरी और राजिम। तो यहाँ जो माता करेला भवानी मंदिर है साथियों, वह डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी जी की भी मंदिर स्थापित है। लेकिन इस डोंगरगढ़ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है जिसका नाम है भंडारपुर करेला। भंडारपुर करेला ग्राम। वहीं पर ही एक करेला भवानी माता का मंदिर स्थित है साथियों, वहीं पर ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में अगर हम लोग देखें, जो मूर्ति लगी है वो करेला माता की लगी हुई है। और यहाँ पर विवाह से संबंधित मनोकामना के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस मंदिर में, यह जो मंदिर है, इसमें मेला का भी आयोजन लगता है। कब से कब तक लगता है साथियों? तो एक बार में चैत्र नवरात्रि के समय मेला लगता है और दूसरी बार कुआर नवरात्रि के समय मेला लगता है। और यहाँ पर 2 पुरातात्विक सामग्री भी मिली है जो महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं, करेला भवानी माँ की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, तो ये बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा गोरखनाथ। तो ये पुरातात्विक दृष्टि से अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो दूसरी मूर्ति आप देख रहे हैं, यह बाबा बनछोड़ दास की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ये समझना चाहिए। तो ये देखेंगे तो पहला वाला प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अगर कोई मंदिर है तो उसमें मूर्ति कौन सी लगी हुई है और वो मंदिर किस भगवान से संबंधित है और वहाँ पर श्रद्धालु किस उद्देश्य से पहुँचते हैं और पुरातात्विक दृष्टि से उसका क्या महत्व है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डोंगरगढ़। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और आप ये देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाल ही में नवीन अनुपम मिश्र पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिसका संबंध है। तो अभी हम लोग सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करती है। तो इसमें अब 2 और जुड़ गए हैं। पहला है हबीब तनवीर पुरस्कार और दूसरा है अनुपम मिश्र पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये रंग कर्मियों को दिया जाएगा। ये जो पुरस्कार है रंग कर्मियों को दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और पर्यावरण में भी किस क्षेत्र में? तो भूजल संवर्धन से संबंधित, भूजल से संवर्धन से संबंधित। तो ये 2 पुरस्कार की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर को किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जो हबीब तनवीर थे, ये एक्टर भी थे, ये स्क्रीन राइटर भी थे, पटकथा लेखक भी थे और ये लिरिसिस्ट भी थे, गीतकार भी थे। तो ये बहुप्रतिभा के धनी थे और कला क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनकी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पहचान बनी हुई है। और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। और एक थिएटर के क्षेत्र में मतलब इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। और इन्हीं के कार्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हीं के नाम पर जो रंग
कर्म के दृष्टि से, थिएटर की दृष्टि से अच्छा कार्य करते हैं तो उनको सम्मानित करेगी सरकार प्रतिवर्ष। और ये जो अनुपम मिश्र जी हैं, ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और कई प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार इनको पहले मिल चुका है। आप हबीब तनवीर को जानते होंगे साथियों कि ये तो बहुत प्रतिष्ठित है, इनको तो पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो उत्तर आएगा, किसके बारे में पूछा गया है, तो अनुपम मिश्र के बारे में पूछा गया है, तो उत्तर होगा भूजल संवर्धन। आगे बढ़ते हैं और ये आप देख रहे हैं हबीब तनवीर जी को और ये आपके सामने है अनुपम मिश्र जी। तस्वीर देखेंगे तो मस्तिष्क में आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हबीब तनवीर के संदर्भ में विचार कीजिए। वर्ष 1978 से लेकर 1984 तक लोकसभा सांसद थे। तो जी हाँ, तो गलत है ये, वो लोकसभा सांसद नहीं थे, वे राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे। और ये भी गलत लिखा हुआ है, 1972 से लेकर 1978 तक जो हबीब तनवीर थे वो राज्यसभा के सांसद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नाटक चररदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था, यह इनकी उपलब्धि है। चररदास चोर जो है इनका एक प्रतिष्ठित नाटक है। इसके अलावा इनका जो प्रतिष्ठित नाटक है वह है आगरा बाजार। स्क्रीन राइटर थे, नाटक लिखते थे। हबीब तनवीर को साल 2022 में पद्म विभूषण सम्मान मिला है। जी हाँ, यहाँ पर इनको पद्म विभूषण भी मिला है और ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो कथन 2 और 3 सही है। तो यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं, तो विकल्प दूसरा होगा, कथन 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यशी जैन द्वारा हाल ही में किस पर्वत की चढ़ाई की गई है, तो किलिमंजारो की गई है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। कहाँ है, तो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर है। इस पर्वत को आपको जाकर जरूर देखना चाहिए मैप में, तभी यह पर्वत आपको आत्मसात हो पाएगा। यहाँ से आपका एक पंथ दो काज होगा साथियों। एक तो यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो यशी जैन है वह किस पर्वत पर चढ़ाई की है। अगर आप इस पर्वत को जाकर देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक चित्र बन जाएगा यशी जैन के साथ किलिमंजारो, और आपको किलिमंजारो के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये पर्वत की ऊंचाई क्यों है, क्योंकि विश्व भूगोल के तहत ये भी कभी कभी पूछ ही लिया जाता है। आप लोग छोड़िए, मैं आप लोगों पर नहीं डालता हूं, मैं खुद ही बता देता हूं। ये यशी जैन जी हैं जिन्होंने अभी चढ़ाई की गई है। इनके जो प्रतिद्वंदी नैना धाकड़ जी हैं जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो आप पर्वतारोहियों के नाम विशेष रूप से ध्यान रखें। अंकिता गुप्ता जी हैं, कई ऐसे पर्वतारोही हैं जो विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में स्थित सबसे ऊंची चोटियों का आरोहण करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरे विश्व भर में पाई जाने वाली जो सबसे ऊंची चोटी है वो इस चित्र में दर्शाई गई है। अमेरिका में देख रहे हैं तो डेनाली पर्वत है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। आप देख रहे होंगे तो साउथ अमेरिका में अगर जो सबसे बड़ा पर्वत है वो एकांगुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऊंचाई कितनी है 6961 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 6194 मीटर, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये 6900 है या 6100 है। तो यानी कि साउथ अमेरिका वाला ज्यादा बड़ा है। ये माउंट एल्ब्रूस है, ये कॉकासस माउंटेन के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। ये आप देख रहे हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है और इसकी ही चढ़ाई अभी किसने किया है, तो यशी जैन ने किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5895 मीटर। एशिया का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई हम सभी जानते हैं 8848 यहाँ पर 8 मीटर यह हो चुका है। आगे देखेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची पर्वत है वो कोजी उसको है और इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। तो विश्व में पाई जाने वाली ये विभिन्न पर्वत चोटियां हैं जो अपने आप में उस महाद्वीप के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसको आप अपने मस्तिष्क में स्मरण जरूर रखेंगे। जोहार गांधी किताब के लेखक कौन है, आमिर हाशमी जी, आशीष सिंह जी, डी महंत जी, रशीद किदवई जी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 2 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री ने 2 किताबों का विमोचन किया है। तो जो पहली किताब है वो जोहार गांधी और इसको लिखा था आमिर हाशमी जी ने। जोहार
गांधी। ये जो देख रहे हैं आप आशीष सिंह, और इस आशीष सिंह जी ने सोना खान 1857 नामक किताब लिखी है, और इन दोनों का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इन दोनों लेखकों के नाम और उनकी किताबों के नाम आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंकाली माता का मंदिर रायपुर में स्थित है। चंद्रखुरी में, नवा रायपुर में, सड्डू में, ब्राह्मणपारा में। तो उत्तर होगा साथियों ब्राह्मणपारा में। रायपुर में ब्राह्मणपारा में एक मंदिर स्थित है, 700 पुराना है कंकाली माता मंदिर, और वहीं पास में वहां पर तालाब है। और यह जो मंदिर बनी है इसकी विशेषता यह है कि यह शमशान घाट पर स्थित है, और शमशान घाट में स्थित होने के कारण यहाँ पर तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर उस तालाब में कोई नहा लेता है तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी वहाँ की स्थानीय मान्यता है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ब्राह्मणपारा में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसरो और नासा के संयुक्त सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के लिए रितिका ध्रुव का चयन किया गया है। परिश्रमी रितिका ध्रुव का संबंध किस जिले से है? धमतरी से है, रायपुर से है, दुर्ग से है, तो कहां से है? महासमुंद से है। तो यह आपको उत्तर पता होना चाहिए। जो रितिका ध्रुव है वो अब कोई आम आदमी नहीं रही है, अब वह एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को प्राप्त कर चुकी हैं, क्योंकि अब वह नासा और इसरो के साथ कार्य करेंगी। अभी वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां उनका प्रशिक्षण चल रहा है। वहां से प्रशिक्षण के बाद वो बेंगलोर जाएंगी, और बेंगलोर के बाद उनका आगे का अध्ययन शुरू होगा। और किस क्षेत्र में अध्ययन करेंगी? तो क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में। तो क्षुद्र ग्रह के चीजों को लेकर जो अध्ययन के लिए इनका चुनाव किया गया है, इनके साथ 6 बच्चियां और हैं, बच्चियां या बच्चे दोनों हो सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो और भी हैं। उन लोगों के नाम जरूरी नहीं है, लेकिन रितिका ध्रुव का नाम जरूरी है, और कहां से है और किस क्षेत्र में अध्ययन को जाएंगे, ये तीनों बातें यहाँ जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और ये आप देख रहे हैं रितिका ध्रुव जी हैं, और इसरो के साथ उनकी तस्वीर लगी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह बना हुआ स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। हर विकास खंड में 2 रीपा खोला जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2022 को रीपा का शुभारंभ किया है, और इस रीपा के तहत प्रावधान किया गया है कि हर विकास खंड में 2 रीपा का शुभ आरंभ किया जाएगा। तो पहला वाला कथन सही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल इसका विभाग करेगा। तो जी हाँ साथियों, यह किसके तहत क्रियान्वित किया जाएगा? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। कौन है मंत्री? अभी रविंद्र चौबे जी। सी मार्ट को भी इससे जोड़ा जाएगा। जी हाँ, यहाँ जो उत्पाद बनेंगे उसको सी मार्ट के जरिए उसकी मार्केटिंग की जाएगी, और इसका जो विस्तृत जानकारी है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर जाकर विजिट करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी कथन सही हैं, यानी कि विकल्प चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियों विषय पर आयोजित कार्यक्रम से जुड़े तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन महात्मा गांधी से जुड़े कंडेल ग्राम में किया गया, गलत। इसका आयोजन रायपुर में किया गया है। रायपुर में भी कहाँ किया गया है? तो शहीद स्मारक में किया गया है। ये भी आप अपने मस्तिष्क में रखें। इसका आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया, तो आप देखेंगे ये भी गलत है। इसका आयोजन संस्कृति एवं पुरातात्विक विभाग द्वारा किया गया है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही कथन गलत हैं। तो ये विकल्प क्या होगा? चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रदेश में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किस तिथि को की जा रही है? तो साथियों वह 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक की जा रही है, और इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरा है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ में APL को 50,000 तक की सुविधा प्रदान की जाती है।
तीसरा है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जिसके तहत गंभीर दुर्लभ बीमारियों के लिए 20 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की जाती है। तो इन तीनों योजनाओं से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने के लिए आम जन को आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में ईस्ट जोन में रैंक 2 हासिल करने वाला स्थान है तो कौन है? दुर्ग में भी कौन है? पाटन है। साथियों, अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो इसमें ऐसे शहर जो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं, तो उसमें जो पहला नंबर है वह इंदौर का है और दूसरे में कौन है? तो सूरत है। साथियों, इधर आप आएंगे तो 1 लाख से कम वाले में, तो 1 लाख से कम वाले में जो पहले नंबर में है वो पंचगनी है। पंचगनी में भी, पंचगनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर में पाटन दुर्ग है। अगर राज्यों की बात करें तो पहले नंबर में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में छत्तीसगढ़ विगत 5-6 वर्षों में काफी ऊपर रहा है और काफी यहाँ पर सुधार किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 1। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।